हेलो, वेलकम टू जीपीएस क्लासेस। ये यूपीएससी मेंस आंसर राइटिंग एंड चेकिंग क्लास है और रिनी जी ने एक आंसर लिखा है 31 जनवरी 2025, 10 मार्क्स 150 वर्ड्स। द क्वेश्चन इज ऑफ जीएस पेपर 2। डू यू थिंक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर्स, रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस? एक्सप्लेन। मतलब क्या आपको लगता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट एक्सेप्ट प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर? सेपरेशन ऑफ पावर मतलब एलईजे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी में स्ट्रिक्ट सेपरेशन ऑफ पावर नहीं है। पहले तो आपको बताना होगा सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। मतलब लेजिस्लेचर जो कानून बना रहे हैं, पार्लियामेंट। एग्जीक्यूटिव मतलब जो मंत्री, पॉलिटिकल हेड या फिर आईएएस अधिकारी परमानेंट, ठीक है, एग्जीक्यूटिव। और जुडिशरी मतलब जज साहब, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। क्या इनके बीच में कोई सेपरेशन ऑफ पावर है? हाँ, ये बताना होगा। रेदर इट इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, मतलब तुमको हम रोकेंगे भी अगर तुम अपनी पावर एक्सीड करोगे, अगर तुम कुछ ज्यादा ही कुछ बदतमीज हो रहे हो तो हम तुम्हें रोकने की पावर रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्जीक्यूटिव ये कानून बना दे गलत सलत सा, तो उसको पार्लियामेंट काट सकता है। ऑन दी अदर हैंड जुडिशरी भी उसे काट सकती है आर्टिकल 13 से। तो वो सब लिखना चाहिए था इनको। 10 मार्क्स है, 2 पेजेस लिखने हैं, 150 वर्ड्स है, यूपीएससी मीन्स। चलो ठीक। अकॉर्डिंग टू द एनसीआरडब्ल्यूसी, नेशनल कमीशन टू रिव्यू वर्किंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, वेरी इंपॉर्टेंट, ये 2000 ईयर में लगाया गया था जस्टिस वेंकट चलैया कमीशन द्वारा। वेरी गुड, बहुत अच्छा। पॉलिटी का आंसर का बेस्ट स्टार्ट होता है अगर ऐसे करोगे। According to the NCRWC, the Constitution of India is based on the principle of checks and balance. Rather, it does not accept the principle of strict separation. Amazing, perfect. पता है इन्होंने सेम क्वेश्चन कॉपी कर दिया, बट जस्ट बिकॉज शी हैज रिटन दिस वर्ड अकॉर्डिंग टू एनसीआरडब्ल्यूसी, इनको परफेक्ट मिल गया। पूरे नंबर मिलेंगे इनको इंट्रोडक्शन में। वेरी गुड, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ चेक्स एंड बैलेंस rather than principle of strict separation of power. अच्छा, नंबर 1, according to the Indian Constitution, President has pardoning power under Article 72. Example, death sentence may be commuted या pardon, ठीक है। इस पर लिखो balances the judiciary। जज को भी तो लेकर आओ, दो को लेकर चलो। आपने बोला प्रेसिडेंट मतलब एग्जीक्यूटिव, आपने बोला एग्जीक्यूटिव। अच्छा, एक और चीज होता था, यहाँ पर लिख देते एलईजे, लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के बीच में सेपरेशन ऑफ पावर बोल रहे हैं, तुम्हारे और मेरे बीच में नहीं, तो ये मेंशन कर देते। प्रेसिडेंट हैज वीटो पावर दैट इज एब्सोल्यूट एंड पॉकेट वीटो एक्सेट्रा है, लिख दो। चेक्स द पावर ऑफ द लेजिस्लेचर, ठीक है, द लगाओ। प्रेसिडेंट क्या हमेशा द लगेगा। जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, अब आ गया द, वेरी गुड, अंडर आर्टिकल 61। एग्जाम्पल, बाय द स्पेशल मेजोरिटी 2/3 अंडर आर्टिकल 368। नहीं, देखो इतना गलत लिख दिया। जज और सुप्रीम कोर्ट इम्पीच नहीं करते हैं, पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट। सुप्रीम कोर्ट थोड़ी ना इम्पीच करता है, कौन इम्पीच करता है? तो भी तो 2/3 मेजोरिटी करो, तो द पार्लियामेंट, द पार्लियामेंट कैन इम्पीच द प्रेसिडेंट, दैट इज बैलेंस बिटवीन, ना फिर से गलत बोले, लेजिस्लेचर एंड दी, ये एग्जीक्यूटिव है, जिसके पास पावर होती है उसे एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, लेजिस्लेचर। ठीक है, आगे देखते हैं। वेरी गुड, फर्स्ट पेज, आगे देखते हैं। जुडिशियल रिव्यू अंडर आर्टिकल 13 चेक्स द पावर ऑफ द ये कैपिटल लगाओ, चेक्स द पावर ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर। कितना प्यारा है, वेरी वेरी गुड। ठीक है, अब ये समझ गई क्या लिखना था इनको। जज चेक्स द पावर, चेक्स मैं ढूंढ रहा था वर्ड, आई वांटेड दिस वर्ड इन ईच लाइन। चेक और बैलेंस, चेक और बैलेंस, चेक और बैलेंस, ठीक है। सस्पेंसिव वीटो पावर इन केस ऑफ मनी बिल, अरे मनी बिल में कोई सस्पेंसिव नहीं, एक बार भी नहीं भेज सकता उसे वापस, ठीक है। सस्पेंसिव मतलब होता है एक बार वापस से भेज देना, जो कि आया गया था 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 से, ठीक है। पर ये मनी बिल में तो कुछ भी नहीं कर सकते। मनी बिल में या यस असेंट करो या कैंसिल करो। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये बहुत अच्छा लिखा आपने, आई एम वेरी हैप्पी विद दिस पॉइंट। और मैं चाह रहा था, अब आप याद रखना, अगली बार ये क्वेश्चन आए, और आएगा जरूर, पॉलिटी में क्वेश्चन रिपीट होते हैं। एक बार को GS1 में रिपीट नहीं होगा, बट पेपर 2 में जरूर रिपीट होते हैं, 100% रिपीट होते हैं कि इंडिया पाकिस्तान है ही है।
इंडिया बांग्लादेश है ही, इंडिया बॉर्डर इश्यूज है ही है, तो वो पढ़ना ही पड़ेगा आपको। एक बार को GS1 में हो सकता है कि बार अशोक पूछा है, हर्षवर्धन पूछेगा, चोला मंडलम ऐसे पूछ सकते हैं, ठीक है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू द लोक सभा, एग्जाम्पल इन केस ऑफ नो कॉन्फिडेंस मोशन। वेरी गुड, बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, ये मेंशन करो ना, बार बार चेक्स और बैलेंस वर्ड घुसेड़ो, ये वर्ड मुझे हर जगह चाहिए था इसमें, हर पॉइंट में। बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड द एग्जीक्यूटिव, ठीक है। पावर ऑफ कास्टिंग वोट बाय द स्पीकर, दा लगा है ना, अच्छा लग रहा है। एग्जाम्पल इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस इन द पार्लियामेंट, कुछ भी देखो, कुछ भी बोला है, कुछ भी बोल दिया, मतलब पावर ऑफ कास्टिंग वोट बाय द स्पीकर, ठीक है। इन केस ऑफ डेथ सेंटेंस नहीं, डेड लॉक, डेथ सेंटेंस होता है मौत किसी से, डेड लॉक मतलब होता है दोनों भिड़ गए हैं, लोकसभा राज्यसभा कुछ नहीं हो पा रहा है, तो ज्वाइंट सिटिंग होती है, फिर उसमें लोकसभा स्पीकर वोट देता है, कास्टिंग वोट बोलते हैं। डेड लॉक, डेथ सेंटेंस मतलब मौत किसी से होगी। Therefore, the concept of check and balance can create transparency in the Constitution of India and also limit the powers of one authority, as it will help us to boost our economic goal to $5 trillion. Super. इकोनॉमी पे ले आई है, जबकि पॉलिटी का पेपर है, टू बूस्ट आवर पॉलिटिकल ड्रीम ऑफ, नहीं, ऑन आवर 75th ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये लिख देती। इकोनॉमी वाला मत देना पॉलिटी वाले में, ठीक है। पॉलिटी कंक्लूजन होना चाहिए। पॉलिटी कंक्लूजन क्या होता है? 75th ईयर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, 75th ईयर ऑफ, हम और ज्यादा स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन बनाएंगे, और ज्यादा मजबूत रखेंगे उसे। ड्रीम ऑफ B.R. अम्बेडकर जी, ड्रीम ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को और ज्यादा हम बढ़ा चढ़ा के दिखाएंगे, उनके सपने को हम साकार करेंगे, पूरा करेंगे। फुलफिल द ड्रीम ऑफ डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, द फादर ऑफ डेमोक्रेसी। ऐसे करना, अम्बेडकर नाम और मुझे कुछ लोगों के नाम चाहिए होते, सर B.N. राव, महात्मा गांधी, जवाहरलाल, कुछ नाम भी लिखो आप, है ना। नाम आपने एक लिखा है CRWC, बट आई ऑल्सो वॉन्टेड कि एक बार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का नाम होता। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।